गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल आपके। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ चुके हैं। एनपीओ की बहुत सारी बातें हम लोग ने अच्छी बातें कर ली हैं, बेसिक बातें हम लोग ने पढ़ ली हैं। वहाँ से अगर वो बातें आप दिमाग में बिठा लेंगे तो आपका 5 मार्क्स वहाँ पे फिक्स हो रहा है। अब आगे की कुछ बातें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से आपके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो चलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का नाम आपको सामने दिखता रहेगा सर। नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए। नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलिए क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलिए क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर सबसे पहली बात ये है एक्सपेंस। बोलो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है सर खर्चा करना। बोलो क्या करना? खर्चा करना। सर खर्चा किया तो पैसा आएगा कि जाएगा सर? बोलिए आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा ना सर, सीधी बात है सर, पैसा क्या होएगा? जाएगा। तो सर एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, खर्चा मतलब पैसा जाएगा। लेकिन सर यहां पे वर्ड यूज कर लिया उसने आउटस्टैंडिंग। बोलो क्या? आउटस्टैंडिंग। मतलब ये वो खर्चे की बात कर रहा है जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को खर्चा करना चाहिए था लेकिन उसने वो खर्चा किया नहीं। ये तो हुआ लेमन लैंग्वेज में। हमें अगर एक 1 सेंटेंस में पूछ लिया व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो उसको कैसे लिखना है? कैसे लिखना है सर? यहां पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? बोलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर अनपेड। विच आर अनपेड यानी एक ऐसा खर्चा जो हमें खर्चा करना चाहिए था लेकिन हमने खर्चा किया नहीं। सर कोई एग्जांपल दीजिए। सर ये देखिए आपके लिए एग्जांपल प्रेजेंट है। सर मान लीजिए हमने कोई शॉप रेंट पे लिया है। बोलिए किस पे लिया है? रेंट, भाड़े पे। बोलो बोलो बोलो, भाड़े पे। भाड़ोत्री, भाड़ोत्री जिसको बोलते हैं हम लोग बच्चा, रेंट पे लिया है। तो रेंट पे लिया है तो हमको टाइम टू टाइम क्या पे करना पड़ेगा? ओनर को। जल्दी बताइए, ओनर को क्या पे करना पड़ेगा? सर सीधी बात है, रेंट पे करना पड़ेगा। सर कैसे रेंट पे करना पड़ेगा? सर मंथली पे करना पड़ेगा। तो जस्ट एन एग्जांपल, मंथली मैं मान के चल रहा हूं मेरे शॉप का रेंट है 10,000 रुपए। बोलो कितना है? 10,000 रुपए। और सर हम लोग जब भी बीके करते हैं, फाइनल अकाउंट की बात आती है तो हम लोग महीने की थोड़ी ना बात करते हैं, हम तो 1 साल की बात करते हैं ना, अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं। अप्रैल से चालू होता है, मार्च पे खत्म हो जाता है। तो 10,000 रुपए 1 महीने का। तो सर मुझे बता दीजिए 12 महीने का कितना हो गया? तो सर 12 महीने का हो गया 1,20,000 रुपए। बोलिए कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। तो सर ये क्या है? एक तरह का हमारा क्या है? एक्सपेंस है। बोलो क्या है? एक्सपेंस, जो हमसे होना चाहिए था। लेकिन सर इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद हमें ये बातें क्लियर हो रही हैं कि सर जो हमने पेमेंट किया, बोलिए क्या किया? पेमेंट। वो पेमेंट में हमें शो हो रहा है कि हमने जो रेंट पे किया वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज है। कितना लाख है? 1 लाख। सर कितना पे करना चाहिए था? 1,20,000। सर कितना पे किया? 1 लाख। मतलब 20,000 पे किया नहीं, पे करना चाहिए था लेकिन पे किया नहीं, अनपेड। बोलो क्या? अनपेड। उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सर एज अ प्रोफेसर हम बच्चों के लिए बहुत आसान करके रखते हैं, जब भी आपको एक वर्ड दिखे आउटस्टैंडिंग, बोलिए क्या? आउटस्टैंडिंग, तो उसको कर दिया करो प्लस। बोलो क्या करेंगे? प्लस। बोलो क्या करेंगे? प्लस। प्लस मतलब ऐड यार। बोलो बोलो बोलो, ऐड। ऐड। सर कहां ऐड करना है? सर बोलिए ना कहां ऐड करना है? सर जो भी एक्सपेंडिचर बोला रहेगा उसमें लेके जाके क्या कर देने का? ऐड। सर जैसे रेंट बोला तो रेंट में ऐड करने का, यस बच्चा। सर सैलरी बोला तो सैलरी में ऐड कर देने का। सर और किसी चीज के लिए बोला तो उसमें जाके ऐड कर देने का। जो भी कंसर्न एक्सपेंडिचर रहेगा उसमें लेके जाके क्या करने का? ऐड करने का। सर कौन से साइड लेके जाने का? कौन से अकाउंट में? अरे एक ही तो अकाउंट है यार अपने पास, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट में, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। इसके पहले मैंने बताया। अच्छा सर ठीक है, एक इफेक्ट तो समझ गया हम लोग को, एक इफेक्ट तो अच्छे से समझा। दूसरा इफेक्ट बताइए ना सर क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग को पे करना चाहिए था 1,20,000, तुमने पे किया कितना बच्चा? 1 लाख रुपए। कितना नहीं पे किया सर? सर हम लोग ने ना ये देखो ना 20,000 रुपए नहीं पे किया। तो मुझे बताओ ना एक मेरा बच्चा, ये जो ओनर है, बोलो कौन? ओनर, जब अगली बार तुमसे पैसा मांगने आएगा तो ये क्या तुम्हारा 20,000 रुपए माफ कर देगा? चाचा जी हैं क्या वो हमारे? अरे चाचा जी भी होते तो भी नहीं माफ करते। सही बात है कि नहीं सर? तो ये 20,000 रुपए हमको पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो
ऑब्लिगेशन आ गया। बोले क्या आ गया? ऑब्लिगेशन, कर्जा आ गया हमारे ऊपर। और कर्जा वाली चीज कहां लिखते हैं सर? बोल दीजिए ना सर, कितने प्यारे बच्चे हो आप। बोलो कहां लिखते हैं? लायबिलिटीज में। बोलो कहां लिखते हैं? लायबिलिटीज। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा करना चाहिए था, खर्चा किया नहीं, तो उसको क्या करना है? प्लस, और दूसरा इफेक्ट कहां दिखेगा? लायबिलिटीज में। बोलिए कहां दिखेगा? लायबिलिटीज। दिमाग में बिठा लीजिए इस बातों को जल्दी जल्दी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट पे, हमारे चलते हैं सर। इसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो क्या नाम है? प्रीपेड एक्सपेंस। सर ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? चलिए बात करते हैं उसी रेंट वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सर रेंट बताइए, मैंने शॉप कितने पे लिया था? 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो गया सर? तो सर 12 महीने का हो गया 1,20,000 रुपए। ये मेरा खर्चा है। बोलिए क्या है? खर्चा। लेकिन सर जब हम लोग पेमेंट देख रहे हैं, बोलो क्या देख रहे हैं? पेमेंट। तो सर पेमेंट में पता चल रहा है हमने रेंट का पेमेंट टोटल 1,50,000 रुपए कर दिया है। 1,50,000। सर खर्चा कितना करना चाहिए था? 1,20,000। सर खर्चा कितना करके रख दिया? 1,50,000। यानी कितना पैसा एक्स्ट्रा पे किया सर? तो सर हमने कितना पैसा एक्स्ट्रा पे किया सर? बोल दीजिए ना सर। 30,000 रुपए सर। 30,000, 30,000 रुपीज हमने एडवांस में पे कर दिया। बोलो किसमें? एडवांस। तो प्रीपेड के लिए एक और वर्ड याद रखिए आप लोग। कौन सा वर्ड? एडवांस पेमेंट। बोलो कौन सा पेमेंट? एडवांस। तो सर क्या करना चाहिए? उसके दो इफेक्ट क्या होंगे? तो सर याद रखिए, हम एज अ प्रोफेसर बच्चों को बता के रखते हैं, प्रीपेड वर्ड आ जाए, एडवांस वर्ड आ जाए, तो आपको उसको करना है माइनस। बोलो क्या करना है? माइनस। बोलो क्या करना है? माइनस। सर कहां से माइनस करना है? जो भी आपका एक्सपेंसेस रहेगा, जो भी क्या रहेगा? एक्सपेंस, उसको क्या कर देना है? वहां से लेके जाके उसको माइनस करना है। दूसरा इफेक्ट सर क्या होगा? सर दूसरी चीज मुझे बताओ ना। ये 1,20,000 देना चाहिए था इस ओनर को, 1,20,000। हमने दिया कितना? 1,50,000। तो वापस से इन फ्यूचर ये 30,000 हमको देने की जरूरत है क्या बच्चा? सब बिल्कुल जरूरत है। क्यों देंगे हम लोग को 30,000? पहले दे चुके हैं। तो यार लो, ये तो अच्छी बात हो गई ना। और अच्छी बातें हम लोग कहां लिखते हैं सर? बोलिए ना मुझे जल्दी से सर, कहां लिखते हैं? एसेट साइड। बोलिए कौन सा साइड? एसेट। तो दो एडजस्टमेंट क्या? पहला एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा एडजस्टमेंट था प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो दो एडजस्टमेंट हमारे हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आगे चलते हैं सर। आगे हम लोग के पास आया है सर, जिसको बोलते हैं सर एक्रूड इनकम, जिसका दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग इनकम। याद रखिए सर, नाम याद रखिए। यूनिवर्सिटी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। या तो एक्रूड वर्ड यूज करेगी, या तो कौन सा वर्ड यूज करेगी? आउटस्टैंडिंग। और क्या चीज आउटस्टैंडिंग चल रही है सर? इनकम। बोलो क्या? इनकम। सर इसका क्या मतलब है? सर गाउटी लैंग्वेज में बात कीजिए, लेमन लैंग्वेज में बात कीजिए, नॉर्मल में बात कीजिए, क्या बोल सकते हैं? सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें पैसा मिलना चाहिए था, पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग है। बोलो क्या है? आउटस्टैंडिंग। पैसा आना चाहिए था, पैसा आया नहीं। तो सर करना क्या है? एज यूजुअल मैंने आपको बताया, जहां पे भी आउटस्टैंडिंग वर्ड मिल गया आपको सीधे क्या कर देना है? प्लस। बोलो क्या करना है? प्लस। सर कहां प्लस करना है? जो भी चीज के लिए बोला रहेगा सर, उसने आउटस्टैंडिंग अगर सब्सक्रिप्शन बोला तो सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देना, कोई और अदर चीज के लिए आउटस्टैंडिंग बोला तो उसमें लेके जाके ऐड कर देना। याद रहेगी ये बात? ठीक है सर। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरा इफेक्ट क्या होगा? तो सर दूसरा इफेक्ट एकदम सिंप्लीफाई है। मुझे बताइए, आपको पैसा मिलना चाहिए था, मिला वो पैसा? सर नहीं मिला। मतलब इन फ्यूचर वो पैसा मिलेगा, इन फ्यूचर वो पैसा मिलेगा। तो सर मिलेगा तो अच्छी बात है कि नहीं सर? सर गारंटीड अच्छी बात है। तो अच्छी अच्छी बातें हम लोग कहां लिखते हैं सर? बता दीजिए ना सर। एसेट में। बोलो कहां लिखते हैं? एसेट। क्योंकि पैसा आएगा, पैसा आएगा, इसलिए हम लोग दूसरा इफेक्ट कहां दिखा देते हैं? एसेट में। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका दूसरा भी नाम है सर प्री रिसीव्ड इनकम। बोलो क्या नाम है? प्री रिसीव्ड इनकम। सर इसका क्या मतलब है? लेमन लैंग्वेज में बताइए। तो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं सर, तो इसका मतलब यह है टाइम से पहले, टाइम से पहले हमको पैसा मिल चुका। पैसा क्या हो गया? मिल चुका। पैसा क्या हो गया? मिल चुका। मिलना नहीं चाहिए था सर, लेकिन मिल गया है सर। तो सर आपको अगर टाइम से पहले पैसा मिल गया, वर्ड प्री रिसीव्ड आ गया, तो मैंने आपको बताया जहां पे प्रीपेड या प्री रिसीव्ड आ जाए तो आपको क्या करना है सर? माइनस करना है। बोले क्या करना है? माइनस करना है। सर कहां से माइनस करना है? जो भी इनकम दिया रहेगा उसमें से क्या कर देना है? माइनस।
दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? सर मुझे एक बात बताओ, ये पैसा मिलना चाहिए था तुमको? नहीं सर नहीं मिलना चाहिए था। मिल गया ना तुमको? हाँ सर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर मिलेगा तुमको? सर नहीं मिलेगा हमको। तो सर नहीं मिलेगा इन फ्यूचर वो पैसा, तो आपका वो इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहां चले जाता है सर? लायबिलिटी साइड। बोलो कौन सा साइड? लायबिलिटी। अब ये चारों बात को देखिए, आपको मैं समरी करके आपको मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं, ध्यान से। सर सबसे पहले आपने हमें बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलिए क्या बताया मैंने आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मीनिंग बताया मैंने? कि सर खर्चा करना चाहिए था, खर्चा किया नहीं, सीधी बात है। यानी इन फ्यूचर खर्चा करना पड़ेगा, तो सर करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वर्ड है, तो हम लोग को क्या कर देना है? प्लस करना है। बोलो क्या करना है? प्लस। और सर सेकेंड इफेक्ट आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा लायबिलिटीज। बोलो कहां चला जाएगा? लायबिलिटीज। सर उसके बाद आपने किस पे बात किया? सर मैंने बात किया आउटस्टैंडिंग इनकम पे भी बात कर लेते हैं। बोलिए आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया। आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग वर्ड आया तो हमेशा क्या कर दोगे आप? प्लस। और दूसरा इन फ्यूचर ये पैसा मिलेगा, इन फ्यूचर पैसा मिलेगा मतलब सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा? एसेट में। उसके बाद सर आपने हमको बताया सर जिसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलिए क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड टाइम से पहले पैसा पे कर देना। आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो सर, रिचार्ज कराने के बाद देखिए आपके पास क्या आता है? पहले आप पेमेंट देते हो फिर सर्विस मिलता है, इसलिए आपको रिचार्ज में लिखा रहता है योर प्रीपेड रिचार्ज हैज बीन डन। यस और नो बच्चा, चेकआउट कीजिए। तो प्रीपेड, तो जहां पे प्रीपेड वर्ड दिखे क्या कर देना है आपको? बोलिए सर माइनस। बोलो क्या करना है? माइनस। और इन फ्यूचर ये पे करने की वापस से जरूरत नहीं है, तो आपके लिए क्या है? अच्छी बात, अच्छी बात होती है तो एसेट। और लास्ट हमने देखा सर, वर्ड याद रखिए, नाम है प्री रिसीव्ड इनकम। बोले क्या नाम है? प्री रिसीव्ड इनकम। वापस से सर प्री रिसीव्ड मतलब टाइम से पहले पैसा मिल गया, टाइम से पहले पैसा मिल गया। प्री रिसीव वर्ड है तो क्या करना है आपको? माइनस। और सेकेंड इफेक्ट आपको चेकआउट कर देना है लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो पैसा आपको मिलेगा नहीं। अब ये चारों कॉन्सेप्ट को मैं एंडिंग में एक छोटे से एग्जांपल से आपके सामने मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं, फिर आज का यहाँ पे लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। ध्यान से सर ये एग्जांपल याद कर लीजिएगा, आपको पूरा एग्जांपल याद हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहीं पे क्लासेस ज्वाइन किया है। बोले कहाँ ज्वाइन किया है? क्लासेस। ठीक है सर, हम लोग ने क्लासेस ज्वाइन कर लिया, तो सर क्लासेस ज्वाइन किया तो उसका कोई ना कोई कौन होगा सर? ओनर रहेगा सर। सही बात है, ओनर रहेगा। तो सर मुझे बताओ क्लासेस आपने क्यों ज्वाइन किया है? सर टीचिंग लेने के लिए। ठीक है सर, तो सर क्या फ्री में टीचिंग लेते हैं? नहीं सर बिल्कुल नहीं सर, हम लोग इतना क्या भिखारी दिख रहे हैं क्या फ्री में टीचिंग लेंगे? तो हम क्लासेस वालों को देखो क्या पे करते हैं, जल्दी जल्दी बता दो। सर हम लोग ना फीस पे करते हैं। बोलो क्या पे करते हैं? फीस। हाँ सर पे तो करते हैं। तो मुझे बताओ सर, जहां आप एज अ स्टूडेंट है आप बच्चा, तो जब आप स्टूडेंट है बच्चा, स्टूडेंट है, आप क्या पे कर रहे हो? फीस। किसको पे कर रहे हो? ओनर को। तो सर आपके लिए क्या हो गया सर? सर हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। बोले क्या हो गया? एक्सपेंस। और उस ओनर के लिए क्या हो गया सर? सर उस ओनर के लिए तो इनकम हो गया। ये तो सीधी बात है। तो मुझे बताइए आपको फीस किसने, आपने फीस किसको दिया? ओनर को। आपने फीस किसको दिया? ओनर को। आपके लिए तो एक्सपेंस, इनके लिए क्या हो गया? इनकम। तो जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए आपके क्लासेस का फीस था 10,000 रुपए। कितना हजार? पूरे साल भर का 10,000 रुपए आपका फीस था। आपको ओनर को 10,000 रुपए देना चाहिए था और वो ओनर को पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन आपने सर अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए दिया। बोले कितना? 8,000। तो सर गलत किया ना सर। एज अ स्टूडेंट आपका खर्चा होना चाहिए था 10,000, आपने किया कितना? 8,000। यानी कितना नहीं किया सर? 2,000 नहीं किया। जो 2,000 आपने खर्चा नहीं किया, इसी को तो क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इनकी जरा ओनर की बात कीजिए, इनको तो 2,000 रुपए और मिलना चाहिए था ना। आपने तो सिर्फ 8,000 दिया, उनको मिलना कितना था? 10। तो 2,000 और बाकी रहा। बाकी रहा मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग क्या हो गया इनके लिए? इनकम। आपके लिए हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनके लिए हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम। याद रहेगा बच्चों? तो सर आपको इन फ्यूचर ये पैसा पे करना पड़ेगा ओनर को, तो आपके लिए ये हो जाएगा लायबिलिटीज। बोलो क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। और सर इनको ये इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, इन फ्यूचर पैसा मिलेगा तो इनके लिए हो जाएगा एसेट। बोले क्या हो जाएगा? एसेट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम आपको क्लियर हो चुका रहेगा सर।
तो ये था आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और दूसरा लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं सर, सेम एग्जांपल के साथ चलते हैं। आप हैं स्टूडेंट, बोलिए कौन है स्टूडेंट, आपने क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो आपको ओनर को क्या पे करना रहता है सर, जल्दी से बता दीजिए। अभी जस्ट बात की हम लोग ने, सर क्या पे करना पड़ता है, बोलिए जल्दी से, फीस पे करना रहता है, ठीक है। अभी हम लोग ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। अब जरा बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम को। तो मान लीजिए सर आप अभी इस समय 12th में हो, 12th की आपकी फीस थी 10,000, बोलो कितनी हजार, 10,000। आप एज अ स्टूडेंट ओनर के पास गए, आपने 10,000 रुपए पे किया, साथ में आपने ओनर को बोला कि सर मैं FY में फर्स्ट ईयर में, बोलो कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी आपके यहां से ही कोचिंग लेने वाला हूं, तो उसका 5,000 रुपए, कितना हजार, 5,000 रुपए ये फीस आप रख लीजिए। तो ओनर तो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि सर ओनर को पैसा कितना मिलेगा, 10,000 प्लस 5,000, बोलो टोटल कितना मिल जाएगा, 15,000। और आपने कितना पैसा दिया, सर मैंने 10,000 और 5,000 दिया, यानी 10,000 आप और 5,000, यानी 15,000 आपने पेमेंट किया, 15,000 यहाँ पे इनकम हुआ। तो सर ये 10,000 तो समझ में आता है, क्योंकि आपका 12th का फीस है, करंट ईयर का फीस है। लेकिन सर ये तो FY का आया तो नहीं है ना, FY आएगा, तो टाइम से पहले आपने पेमेंट किया। तो जब टाइम से पहले पेमेंट करते हैं सर, उसी को तो हम लोग कहते हैं ना प्री पेड एक्सपेंसेस, बोलिए क्या कहते हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस। और सर ओनर को ये 5,000 नहीं मिलना चाहिए था सर, टाइम से पहले पैसा मिल गया, इसी को तो हम लोग कहते हैं सर प्री रिसीव्ड इनकम। क्या कहते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम। अच्छा एक बात बताइए, अब ये 12th तो खत्म हुआ, FY में जब जाओगे तो ये जो ओनर है ये आपसे 5,000 रुपए मांगेगा क्या, सर बिल्कुल नहीं मांगेगा, क्योंकि आपने पहले ही एडवांस में पेमेंट करके दे दिया है। तो ये आपके लिए अच्छी बात हो गई ना सर, तो अच्छी बात है, तो कहां लिखेंगे, बोलिए ना सर, एसेट में लिखेंगे, बोलिए कहां लिखेंगे, एसेट में, बोलो कहां लिखेंगे, एसेट में। और मुझे बताइए, इनको पहले से पैसा मिल गया 5,000 रुपए, तो इनके ऊपर आपने एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया सर, एक लायबिलिटी क्रिएट कर दिया कि FY में ये आपको कोचिंग देंगे, मतलब देंगे, कोचिंग प्रोवाइड करेंगे मतलब करेंगे। तो इनके लिए ये हो जाएगा एज अ लायबिलिटीज, बोलिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज।